नमस्ते मित्र। मैं आज रेलवे ग्रुप डी के लिए टीसीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से लगातार विभिन्न शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ लेकर आया हूं, जिसे देखने के बाद चाहे आप किसी भी मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली आदि, आपका इस टॉपिक से सवाल बन जाएंगे। चाहे वो डायरेक्टली पूछे या फिर इस तरह का रिएक्शन देकर पूछे। हालांकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से बिना स्किप किए वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही कम समय लगेंगे। देखिए, आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए चार चार पॉइंट ध्यान रखना जरूरी है, जिससे आप रियल गार्ड ट्रिक के माध्यम से बहुत ही इजीली ध्यान रख सकते हैं, जिससे आपका जो टू द पॉइंट सवाल पूछा जाता है वो भी इजीली बन जाएगा और जो रिएक्शन देकर पूछा जाता है वो भी आपसे इजीली बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन पर, जिसे हिंदी में ऑक्सीकरण या उपचयन भी कहा जाता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए आप याद रखिएगा रेल, RAIL। आर का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2 एटम, यानी कि हाइड्रोजन का हटना। ए का मतलब होता है एडिशन ऑफ O2 एटम, यानी कि ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का ऐड होना। आई का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होना। और एल का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना। तो ये आपको चार पॉइंट याद और टू द पॉइंट पूछा जा सकता है, जैसे ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है या ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो कह देगा आपके ऑक्सीडेशन में इनमें से कौन सा सही है ऑक्सीडेशन के लिए, और ये में से कोई दो गो पॉइंट उठा देगा और दो गो पॉइंट में आपको चुनना रहेगा कि कौन वाला सही है और कौन वाला गलत है। सही वाला आपको चुनना रहेगा। या तो आपको रिएक्शन देकर भी पूछा जा सकता है, जैसे देखिए इसमें जिंक ऑक्साइड जो है ZnO प्लस कार्बन के साथ जब अभी रिएक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें कहते हैं कार्बन के साथ क्या हो रहा है, तो देखिए कार्बन जो है वो कार्बन पहले था, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुट गया, तो कार्बन के साथ क्या हुआ ना, ऑक्सीडेशन हुआ। तो और ऑक्सीडेशन याद रखिएगा किसी भी चीज को सड़ा देता है, किसी भी चीज को खराब कर देता है। जैसे खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आना वो भी ऑक्सीडेशन ही है, जंग लग जाना भी ऑक्सीडेशन ही है, किसी भी चीज को खराब कर देता है, सड़ा देता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिडक्शन पर, जिसे हिंदी में अवकरण या अपचयन कहा जाता है। ये जो जो पॉइंट आप ऑक्सीडेशन में देखे, इन सारे पॉइंट का जो उल्टा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो आप रिडक्शन को देखने को मिलेगा। इसमें आप याद रखिएगा ट्रिक्स GARD, गार्ड। हालांकि गार्ड का स्पेलिंग GUARD होता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखने के लिए GARD याद रखिएगा। जैसे जी का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ए का मतलब है एडिशन ऑफ H2 एटम, मतलब हाइड्रोजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना था। वहीं आप देखिए आर का मतलब रिमूवल ऑफ O2 एटम, मतलब ऑक्सीजन का हटना। और डी का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो इससे आप याद रखिएगा रिडक्शन को। देखिए आप रिएक्शन लेकर अगर पूछेगा, जैसे देखिए यहाँ ZnO, हम कार्बन के बारे में बात किया था, बात कर लेते हैं ZnO पर। देखिए अगर कहेगा कि ZnO के साथ क्या हो रहा है, तो ZnO जिंक ऑक्साइड जो था वो Zn बन गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन हट गया, और ऑक्सीजन का हटना क्या है, रिडक्शन है। तो अगर कहेगा कि ZnO के साथ क्या हुआ, तो वहाँ रिडक्शन हुआ, लेकिन वही कार्बन के साथ इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। वहीं ये सारे एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अब ये वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ का है कि MnO2 प्लस 4HCl जो बनता है, MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2 बनता है। तो MnO2 के साथ कहेगा क्या हो रहा है, तो MnO2 देखिए MnCl2 बन जा रहा है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन हट जा रहा है, और ऑक्सीजन हटने का मतलब रिडक्शन है, क्योंकि यहाँ क्या होता है रिमूवल ऑफ O2 एटम। वही देखिएगा कहेगा कि HCl के साथ क्या हो रहा है, तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या हो रहा है कि आपका Cl2 बन जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन हट जा रहा है, और हाइड्रोजन का हटना क्या है, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन है। इसी तरह आप ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपको टू द पॉइंट पूछेगा तो भी आप बना दीजिएगा, और एक से रिएक्शन देकर पूछेगा तो भी आप बना दीजिएगा। ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट हम बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ये वाला भी बोल देते हैं। जैसे देखिए जो सोडियम है वो स्टेबल होने के एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो पहले वो न्यूट्रल था, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर है, जो आवेशों की संख्या है उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। तो पहले 0 था, अब वो Na+ हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया। तो देखिए इसमें Na+ के जब तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 1 हो गया, मतलब जब इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। वहीं जब क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है स्टेबल होने के लिए, तो इसमें देखिए पहले 0 था, न्यूट्रल था, अब -1 हो गया, मतलब जब ग्रहण करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो जाता है, यानी कि
घट जाता है। हाल और सारे बहुत सारा रिएक्शन हम और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में हम लेके आएंगे, और इसमें जो जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर ये वाला वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर लगा कि इनमें से कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना भी हॉट टॉपिक है इस चैनल के माध्यम से मैं जो भी टीसीएस में पूछा जा रहा है वो आपको लेकर आएंगे। खास करके जो फोर्थ फेज में एग्जाम है उनके लिए तो और बहुत सारा पॉइंट हमको मिल जाएंगे, जिसके लिए हम लगातार वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हट जा रहे हैं।